वो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स से डिस्क्वालीफाई होता हुआ नजर आ सकता है। ये मैं आपको एक मुमकिन इंतहाई इकदाम की बात कर रहा हूं। तो कल की तारीख में आज मुलाकात होने से पहले इस केस का प्रोसीड होना और फिर उसके बैकड्रॉप में ये मुलाकात होना, तो इसको जो माहिरीन वारिस साहब समझ रहे हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं कि आज जब मेज के ऊपर बैठे होंगे तो उनको बताया गया होगा अली अमीन गंडापुर साहब को, और गंडापुर साहब की तरफ से खुद फरमाइशी और फरमाइशी अंदाज में ये बात रखी गई होगी मेज के ऊपर कि भाई ये क्या मामला है, आप मुझे क्या डिस्क्वालीफाई करना चाह रहे हैं। ये खबर रिपोर्ट नहीं होती लेकिन टेबल पर डिस्कस होती है। तो अली अमीन साहब ने यकीनन किसी न किसी ताकतवर शख्सियत को मुखातिब करके ये बात कही होगी कि मेरे ऊपर जो ये नया केस आया है तो क्या इरादे हैं आपके, क्या आप मुझे डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं। और फिर यू नेवर नो कि अंदर कब बंद कमरे में होने वाली गुफ्तगू क्या होती है, उसमें क्या लिया और क्या दिया जाता है। तो अगर अली अमीन गंडापुर साहब आपको अच्छे बच्चे बन के काम करते हुए नजर आना शुरू हो रहे हैं आज की तारीख से, तो फिर समझ लीजिए कि इसमें कोई ना कोई लीवर ऐसा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तवज्जुह से किसी के हाथ में आ गया है कि जिसको इस्तेमाल करके अली अमीन गंडापुर साहब को आइन और कानून की जो डिफाइन लाइन है उसके अंदर चलने पर मजबूर किया जा सकता है। अगर ये ऐसा है, अगर ये मफरूजा दुरुस्त है, अगर ये तज्जिया दुरुस्त है, तो ये पीटीआई के लिए कोई ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। जी अच्छा अच्छा, रज़ा साहब, इसमें जो अभी आपने बात की कि टेबल टॉक में उनको ये बावर करवा दिया गया होगा कि इस तरह के मामलात हैं, और अगर अली अमीन गंडापुर साहब उस चीज़ पे ज़ेनशीन करते हुए ट्रैक पे आ जाएं, और ये मतलब ऐसा होता है कि उनके कहने से लाइक वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई है तो वज़ीर आज़म साहब ने बावर करवा दिया और अली अमीन साहब ने मान लिया कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो रुक सकता है इन मामलात पे अगर आप दुरुस्त समत की तरफ जाएंगे तो। मैंने देखिए, मैंने वजीर आजम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मैं अगर आप मेरे बयान को रिकॉल करें तो मैंने कहा कि अली अमीन साहब ने किसी को मुखातिब, किसी ताकतवर शख्सियत को मुखातिब किया होगा या किसी ताकतवर शख्सियत ने अली अमीन को मुखातिब किया होगा। यहाँ उस टेबल टॉक पे जरूरी नहीं है कि ताकतवर शख्सियत सिर्फ वजीर आजम ही हो। वज़ीर आज़म। तो ताकतवर शख्सियत ने अगर अली अमीन गंडापुर को कोई सिग्नल दिया और अली अमीन गंडापुर साहब उस सिग्नल को रिस्पॉन्ड करते हुए अच्छे बच्चों की तरह टेबल पर आ गए, तो इसको भी आप एक हिकमत अमली की नजर से देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में ये हिकमत अमली जो है वो स्टिक एंड कैरेट का एक किरदार अदा करती हुई नजर आएगी कि गंडापुर साहब को ये फेस सेविंग दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा अली अमीन गंडापुर साहब साइड बदल लेंगे, नहीं। ऐसा नहीं होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब बैत हो जाएंगे वजीर आजम के हाथ पे, नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब अपने अपने सूबे के आवाम के लिए उसी तरह से एक तेज वतुन बयान देने वाला वजीर आला बन के चलेंगे, लेकिन टेबल टॉक्स के ऊपर बंद कमरों के अंदर दी गई गाइडलाइन को फॉलो भी करेंगे। तो ये होगा जिसे कहते हैं, आम जबान में कहते हैं, दोनों हाथों में लड्डू लेके चलने का एक अमल शुरू हो जाता है। उसके अंदर आप गुड कॉप भी खेल रहे होते हैं और आप बैड कॉप भी खेल रहे होते हैं। अपने वोटर सपोर्टर के सामने आप एक बहुत एग्रेसिव पोस्चर रखने वाले इंसान होते हैं, और बंद कमरे में टेबल टॉक के ऊपर आप एक हम्बल और सबमिसिव किस्म के कंप्लाइंस देने वाले इंसान होते हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि गंडापुर साहब को जो है ना वो इसी तरीके का कैरेक्टर बनाने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है।